भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई-चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ITC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रेगुर मिट्टी, मटियार दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी दिया है ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन सी दिया है तटीय केरल या ऑप्शन डी तटवर्ती तमिलनाडु? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत या श्रीलंका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, ऑप्शन बी है चल पूंजी या ऑप्शन सी अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना या ऑप्शन डी घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, यही अवमूल्यन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? ऑप्शन दिया है 43, 53, 63, 33। इसका राइट आंसर होगा 53। भारत में 53 शहरों की आबादी जो है 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपना नाम पढ़ लिख सकता है, कोई भी भाषा पढ़ सकता है। ऑप्शन सी 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भी भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। ऑप्शन डी पढ़ना लिखना और गिनना जानता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है, उसे हम साक्षर व्यक्ति कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की? ऑप्शन ए दिया है झारखंड, ऑप्शन बी दिया है हरियाणा, ऑप्शन सी दिया है केरल, ऑप्शन डी दिया है गोवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? रूस से, दक्षिण कोरिया से, फ्रांस से या USA से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया से दिल्ली मेट्रो को प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? 71%, 75%, 80% या 85%? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को अग्रमीज या जैंडमीज के रूप में संबोधित किया जाता है? ऑप्शन दिया है घनानंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या कालाशोर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा की गई है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वां मंडल में या 10वां मंडल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी 9वां मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है। ऑप्शन ए दिया है नागसेन, ऑप्शन बी दिया है नागार्जुन, ऑप्शन सी दिया है नागभट्ट और ऑप्शन डी दिया है कुमारिली भट्ट। इसमें ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सी और डी, इसको आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों इसमें आपको देखना है कौन इसमें मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन दिया है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी दिया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी दिया है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। इसमें आपका कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन या ऑप्शन डी भारतीय संविधान के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। अजातशत्रु को जो हर्यक वंश का था उसको कुड़िक कहा जाता है। किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी। सर थॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में। अलाही दरवाज़ा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुतुब मीनार। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बौद्धों का। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार के नेता थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र।